सज्जनों, सुदामा जी महाराज दरिद्र थे, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सज्जनों, सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण भगवान का अनन्य भक्त है, भगवान का अनन्य उपासक है, भगवान का अनन्य प्रेमी है, क्या वो दरिद्र हो सकता है? नहीं। सुदामा जी दरिद्र हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी का भाव क्या है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान कृष्ण के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा कैसे? कौन? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्तियों के अपने इंद्रियों को अपने वश में करके रखा है श्री सुदामा जी महाराज ने। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को अपने वश में करके रखा। प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः, सदैव प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। और लोग कहते सुदामा दरिद्र है, परंतु सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक स्थान पर भी सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का संबोधन नहीं किया। क्यों? सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। दोनों में अंतर क्या है जानते हैं? सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह दरिद्र है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है वह दरिद्र है। परंतु सुदामा को कहना दरिद्र, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में ब्राह्मण कभी दरिद्र होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस ब्राह्मण के पास वेद मंत्र है, जो ब्राह्मण संध्या गायत्री की उपासना करता है, जो ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म का चिंतन करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता है। ब्राह्मण अपने कर्म से विमुख हो जाए, अनैतिक कार्य करना प्रारंभ कर दे, उसके जीवन में भयंकर दरिद्री आ जाएगी। परंतु जो ब्राह्मण कर्मनिष्ठ है, भगवत मार्ग पे चलता है, उसे दरिद्र कहना बिल्कुल गलत है। सुदामा जी के जीवन में भयंकर गरीबी है परंतु दरिद्रता नहीं है। एक अरबपति व्यक्ति को, एक करोड़पति व्यक्ति को दरिद्र कहा जा सकता है, परंतु सुदामा जैसे परम ज्ञानी, भगवान के परम उपासक, ऐसे भक्त को भी कभी दरिद्र नहीं कहा जा सकता। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके जीवन में सज्जनों संतोष नहीं है वह दरिद्र है। परंतु जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है उसे कभी दरिद्र नहीं कहा जा सकता है। भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, अनन्य भक्त हैं। सुदामा जी तो ऐसे महान
व्यक्तित्व के धनी थे, ऐसा संतों का भाव है। सुदामा जी खेत में अनाज बीन के लाते थे। कब? जब किसान अपने खेत से अनाज को काट के अपने घर उठा ले जाता है, उसके बाद भी अनाज के कुछ अंश भूमि पर गिर जाते हैं। सुदामा जी खेत के उस अनाज को एकत्रित करते थे। जिसके खेत में अनाज बीनते थे सुदामा जी, उस अनाज का दशांश उसके घर पहुंचाते थे। शेष जो बचता था उसे भगवान को भोग लगाते थे और फिर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सुदामा भगवत आराधना करते थे, भगवत चिंतन करते थे। तो जो जीव, जो भक्त भगवान का चिंतन करता, भगवान की भक्ति करता है, उसे हम दरिद्र कहें, ये बात बिल्कुल गलत है। सुदामा कितना धनवान संसार में कौन होगा? क्यों? जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में आनंद है, उसे हम कभी दरिद्र नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें संतोष रूपी धन को संग्रह करने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में संतोष है सज्जनों, वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। इसलिए हमारे जीवन में हमें संतोष की आवश्यकता है। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को वाहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटे सिलटे दुपटे अरुपाय उपाय